चलिए आगे बढ़ा जाए। आज हम ओल्ड वाली कॉस्ट शीट खत्म कर लेने वाले हैं। पुरानी वाली जो कॉस्ट शीट है ना, खत्म। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ परसेंटेज वगैरह वाला भी देखा था। आज थोड़े थोड़े से जो कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, मैं अलग नहीं कहूंगा, वही क्वेश्चन है और उसी टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आ जाइए, पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर अगली क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू कॉस्ट शीट को। उसमें 2 दिन लेंगे, खत्म। फिर सबसे पहला हेडिंग प्राइम कॉस्ट। इसमें WIP वगैरह है, तो फिर पहले क्या आएगा हमारा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री, इसके बाद आएगा नेट फैक्ट्री। मैंने अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मुझे पता है कि कॉस्ट शीट का है, और सिंपली मैंने पहले फॉर्मेट बना लेना है। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल, और नीचे प्रॉफिट, और फिर हमारा आगे कंटिन्यू चलता है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फिनिश गुड्स देता है, और वो भी कौन सा? ओपनिंग। और तो ये फिनिश गुड्स जो होता है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होता है। तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे ओपनिंग। पूछा क्या है इसने, बाद में देख लेंगे, पहले हम इस फॉर्मेट को कर लेते हैं, फिर सभी जवाब मिल जाएंगे। ओपनिंग और माइनस कर देंगे क्लोजिंग। ओपनिंग कितने दे रखे हैं और क्लोजिंग, तो प्लस का आ गया ये 15,000। ठीक है ना? लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आया है, ये इनके बीच का डिफरेंस आया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आगे टोटल करके पता चलेगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस देता है 70 और 80, तो इनके बीच का डिफरेंस है, तो प्लस ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग, क्या? WIP 70 और 80, तो माइनस का 10,000। इसके बाद रॉ मटेरियल दे दिया, तो प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। रॉ मटेरियल कितना दे दिया? 90 और 95। चलिए इसको, ये भी माइनस का आ जाएगा। चलिए आगे देता है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहता है कॉस्ट, नहीं देखो, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी ये आपको COGS दे दिया ये। तो COGS क्या दे दिया इसने? 6 लाख, 6,84,000। डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। नहीं नहीं नहीं, अभी इसको पहले इसको छोड़ते हैं, अभी बताएंगे क्या है वो। ठीक है। इसके बाद टोटल कॉस्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स प्रोसेस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 654। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इसको अभी बताते हैं। इसके बाद हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहां आएगा ओवरहेड कितने का है? 167। करेक्ट है। इसका डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट मटेरियल यूज का मतलब समझते हो क्या है? कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कह दूं या यूज कह दूं, क्या होता है ये?
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब डायरेक्ट मटेरियल यूज दे दिया 193, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी वी नो 1 लाख, परचेज नहीं पता, एक्स मान लो, या परचेज लिख देता हूं, और क्लोजिंग 90, नहीं नहीं 90 और 95 आएगा, रॉ मटेरियल का लेंगे 90, और ये आ जाएगा 95, ये तो ठीक ही ले लेते हैं। तो 5,000 इधर आ जाएगा, तो 198, ये आपका आ गया परचेज। तो रॉ मटेरियल परचेज कितने आ गए, 190, और ये माइनस का आ गया 5,000। तो सबसे पहले डिटरमाइन रॉ मटेरियल परचेज, तो पहला पॉइंट क्लियर है, रॉ मटेरियल परचेज डिटरमाइन कर लिया। दूसरा कहता है डिटरमाइन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब है हमें प्राइम कॉस्ट पता होना चाहिए। और प्राइम कॉस्ट कैसे पता चलेगा, अगर हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट पता चल जाए, ठीक है ना, कहीं वो फैक्ट्री कॉस्ट तो नहीं दे रखा था हमें, नहीं फैक्ट्री ओवरहेड है। और अगर हमें ये पता चल जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया, यहां पे कुछ है नहीं ना, नहीं है, एडमिन तो कुछ था नहीं, नहीं था ना एडमिन, तो ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 54। समझना, हम ऐसे ही जाएंगे प्रोसेस में। इसके बाद 1,000 10,000 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, समझ रहे हो आप सभी, 64। अब नाउ ये माइनस हो जाएगा 664 में, तो हम प्राइम कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, ये आ गया 497। वेजिस इतना ज्यादा, चलो अब ये डिफरेंस जो आएगा वेजेस आ गया, यानी डायरेक्ट लेबर -198, 497 प्लस 5,000 -198, 3,04,000। पहले तो यहां तक देखो, 3,04,000, यहां तक देखिए पहले। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिया क्या, तो 80। चलो यहां तक क्लियर है, अब आ जाते हैं आगे। अब ये कहता है हमारे पास गुड्स जो हमारे पास है। अब मुझे एक चीज बताना सिंपल, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 50,000 का है, एफजी है, और मैंने प्रोडक्शन किया, मान लेते हैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो प्रोडक्शन किया मैंने 1 लाख, तो टोटल कितने हो गए 1.5 लाख। मेरे पास ओपनिंग में कितना पड़ा था, और बनाया कितना, और टोटल कितने हो गए। तो आप मुझे सीधा सीधा ये बताइए, एक बात बताइए कि मैं कितना सामान बेच सकता हूं आज, 1.5 लाख। तो मेरे पास 1.5 लाख कीमत का सामान अवेलेबल है सेल के लिए, यही होगा इसका मतलब। तो ये हो गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, अगर इसमें से माइनस कर दूं कि भैया मेरे पास 5,000 का बच गया, तो आप बोलोगे सामान आपने 1,45 का बेचा है, समझे? तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में प्रोडक्शन, ठीक है? यानी ओपनिंग स्टॉक और प्लस प्रोडक्शन, यानी ये दे रखा है आपको, बस क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। तो यहां पे बस मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, जैसे कि हमें ओपनिंग स्टॉक और क्या दे रखा है, हमें प्रोडक्शन। यानी अगर ये 654 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक जोड़ दीजिए, फिनिश गुड्स का कितना है 110, तो कितना बनता है ये? वैसे डेटा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये 654 जबकि 764 आना चाहिए, और ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 684। चलो इनकी मर्जी भाई। तो जो ये डेटा कह रहा है उसके हिसाब से देखा जाए, तो हमारा जो सीओजीएस होगा ना, सीओजीएस इज इक्वल टू जो कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है उसमें माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास दे रखा है 684, इसमें से माइनस क्या कर दो क्लोजिंग स्टॉक एफजी वाला, तो जो कि है 95। तो सीओजीएस आ जाएगा हमारे पास सीधा 589, सीओजीएस आ गया 589, ठीक है? इसमें कुछ डेटा, मैं आंसर अभी देख ही रहा था, तो कुछ डेटा में थोड़ा सा मिस्टेक कह लो, मिसप्रिंट कह लो, जो कि होना चाहिए। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इन्होंने नहीं लिया, प्रोडक्शन ले लिया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं लिया, हमने लिया। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर 3,04,000 में 497 ऐड होगा कि नहीं? 3,04,000 में 497 ऐड, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए आपका डेटा तैयार होना चाहिए, वैसे तो गलती यहाँ पे भी है इनकी। अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे ले लूँ तब सीओजीएस आना चाहिए, जबकि आ ही नहीं रहा, तो कुछ मिसिंग होगा, ये नहीं पता। तो हम ऐसे करेंगे 198 माइनस में 5,000 प्लस 3,04,000, तो आ रहा है हमारा 497। फिर माइनस करोगे 167, तो ये भी आ गया हमारा भैया, ओ प्लस करना है 167 और 167, तो ये भी आ गया 664। उसमें से आप डब्ल्यू आई पी माइनस कर दोगे 10,000, तो 654 आ गया। यहाँ पे हालांकि एडमिन था नहीं, तो यही 654 आ गया हमारा। अब कॉस्ट क्या है हमारा ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमें क्या दे रखा था 654, हमने इसी के बेसिस पे निकाला। इसके बाद ओपनिंग माइनस प्लस करके हमें निकाल लेना चाहिए, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है तो अवेलेबल सेल के हिसाब से हमने निकाल के दिखाया। अगर अवेलेबल सेल नहीं दे रखा होता तब तो मैं माइनस प्लस करके जो हमारा डिफरेंस आ रहा था कितने का 15,000 रुपए का, वही 15,000 से मैं ये निकाल के दिखाता, जो कि क्या बनता 654 माइनस में 15,000, तो 6,39,000 रुपए हमारा आ जाता सीओजीएस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, और आया कब था, आज से ठीक 25 साल पहले आया था एग्जाम में ये। तो अब मान के चलो कि ना के बराबर ही है कि अब क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। हाँ किताब में थे, तो बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं हमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो बार बार ना डाउट के अंदर भेजते रहते हैं, ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये। तो इसलिए मुझे सारे क्वेश्चंस ना कराने पड़ते हैं, जिससे कि आपके डाउट फ्यूचर में आ ही ना, चाहे बच्चा कभी भी पढ़ रहा हो। क्लियर है? तो यहां से सारा डेटा हमने माइनस प्लस करके गए। इस क्वेश्चन में आंसर में जो बुक के आंसर है उसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा कि, या फिर ये क्वेश्चंस बनाने में भी थोड़ी सी मिस्टेक्स है कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा नए वाले के हिसाब से हो जाएगा। आ जाइए, एक क्लास लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाया था मैंने, उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे लास्ट में पता है क्या कह रहा है, 20% ऑन, और हमने जो करा था वो करा था सेलिंग प्राइस पे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये फर्क है। इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन लेके आया ताकि आपको दिक्कत ना हो।
एक, अरे ये किस लिए खींच दिया। चलिए सबसे पहले अगेन वही प्राइम कॉस्ट, फिर WIP है सवाल में, ढूंढो आप। नहीं है जी WIP, तो नेट फैक्ट्री, फिर कॉस्ट ऑफ, फिर COGS, फिर ऑफ सेल, और फिर लास्ट में सेल। ठीक है, हम अमाउंट डेटा लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग यहां आ जाएगा। पहला पॉइंट मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इधर आ जाएगा। कितने? 10,200। ये बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके बाद मटेरियल यूज इन पैकिंग मटेरियल, यही हो गया। कितने? 2500। इसके बाद मटेरियल यूज सेलिंग द प्रोडक्ट, तो सेलिंग, सेम ही क्वेश्चन है ये। मटेरियल 350, ये लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मटेरियल यूज इन ऑफिस 7500, ओनली 75। मटेरियल यूज इन फैक्ट्री कितने? 125। लेबर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, तो डायरेक्ट लेबर हो गया। कितने? 2500। सैलरी पेड वर्क मैनेजर, किस लिए? कहता है कि सैलरी पेड वर्क मैनेजर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द फैक्ट्री, तो सिंपल सी बात है। कितने? 450। इसके बाद एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट भी है डायरेक्ट भी है। डायरेक्ट जो है, कितना एक्सपेंस है डायरेक्ट हमारा? 1000। और इंडिकेट कर दिया भैया ये कहां से रिलेटेड है। तो वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहां आना चाहिए, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है तो हम यहीं ले लेंगे। थोड़ा नीचे ले जाते, एडमिन कितना था मटेरियल एडमिन का? 75। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 350। अब देखो ये क्या कहता है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट ऑफिस का है, तो यहां पे आ जाएगा। कितने? 50। और एक्सपेंस कहता है डायरेक्ट तो है लेकिन वो रिलेट करता है फैक्ट्री से, तो यहां आ जाएगा हमारा। अगर ये वर्ड ना होता फैक्ट्री, तो मैं कहां ले लेता? प्राइम कॉस्ट में ले लेता। ठीक है। बेड डेट्स, बेड डेट्स हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, इसके ऊपर मैं जब नए वाले कॉस्ट शीट में आऊंगा या अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। होता भी है और नहीं भी होता है। होता है तो कहां होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाता है। ठीक है ना। पैकिंग एक्सपेंस, अब पैकिंग एक्सपेंस कुछ नहीं बताया, तो आप फैक्ट्री में भी डाल सकते हो, सेलिंग में भी डाल सकते हो, दोनों जगह डाल सकते हो। तो मैं कहां डालूं? सेलिंग में यहां डाल दे। ये बात ध्यान रखिएगा, इन सभी के लिए नोट देना है आपको। लाइटिंग एंड हीटिंग चार्ज फैक्ट्री, वैसे हम थोड़ा सा ये भी अजम्पशन लेते हैं कि हमारा एक साथ कहाँ का ये चल रहा है। तो लाइटिंग एक्सपेंस फैक्ट्री और फैक्ट्री का ही ज्यादा चल रहे हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि पैकिंग भी हमारा कहाँ का चला जाए? फैक्ट्री का। ये थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं।
बाकी अगर आपने बोल दिया कि जी हमें तो लग रहा है कि ये सेलिंग के टाइम पे हुआ है और नोट दे दिया, तब तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं फिलहाल इसको फैक्ट्री में ही मान लेता हूँ क्योंकि इकट्ठा दे रखा है वो सब। तो नीचे कर देते हैं इसको। क्या क्या था हमारा? पैकिंग कितने, और क्या क्या है? अरे फैक्ट्री में नहीं डाला मैंने, एडमिन में डल गया है तो। चलो, क्या था हमारा? पैकिंग कितने हैं? 150। इसके बाद लाइटिंग कितने हैं? 200। इसके बाद एक्सपेंस इनडायरेक्ट है ना, मैं यहीं एडजस्ट कर देता हूँ। एक्सपेंस इनडायरेक्ट कितने? 125। चलिए फटाफट प्राइम कॉस्ट, ये हो गया, ये हो गया, सी ओ जी एस भी ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट क्या आ गया, ये बता दीजिए। 17,250। और ये बताइए। पचहत्तर। 17,000। कहता है प्रॉफिट कितना होगा? 20%। अब बताओ कौन कौन बताएगा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सीधा इसका 20% निकाल लोगे। अब यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना, कोई कन्वर्ट वगैरह नहीं करना। 35, और बस टोटल कर लीजिए। 21,510 ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा आपने? इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि किस पे दे रखा हो, कॉस्ट पे, तो सीधा निकाल लेंगे। ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके बुक का 5। 300 रुपये का कोई अमाउंट छोड़ दिया आपने? अच्छा, बेड डेट्स नहीं लिया, ठीक है ठीक है, हमने छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है?